यूनिट ऑफिस के कारगिल में बैठे हैं। तो आप ये बताइए, जो आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा आज, तो किस इश्यू को लेकर रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस? नासिर साहब, आज की जो मीटिंग थी इसकी एक ख़ास वजह थी। एक तो हमारा गेट टुगेदर, एक हमारी जो बीजेपी यूनिट कारगिल थी, इसका एक गेट टुगेदर था। और साथ ही साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन की सूरत में एक हमारी बीजेपी कारगिल की एक टीम गई थी, उन्होंने हमारे ऑनरेबल एमएलसी विक्रम रंधावा और अशोक जी के साथ गवर्नर साहब से मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान हमें ये सुनने में आया कि गवर्नर साहब ने ये कहा है कि 3 फरवरी को जो है मोदी साहब आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ले आ रहे हैं, और ले आके ये कहा जा रहा है कि 3 तारीख को डिविजनल स्टेटस का जो है ऐलान किया जाएगा लद्दाख के लिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस 3 तारीख को जब लेह में नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो ऐलान करके जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा और बीजेपी की तरफ से शायद ये बहुत ही बड़ा ये गिफ्ट होगा लद्दाख के लोगों के लिए। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी टीम यहाँ से गई थी, तमाम कारगिल के लोगों की तरफ से, गवर्नर साहिब का और विक्रम रंधावा और अशोक कोल जी का, कि उन्होंने जो कारगिल के लिए उन्होंने जो काम किया है और जो काम करते आए हैं, यकीनन पूरे कारगिल की तरफ से हम उसकी सराहना करते हैं। और निहायत ही खुशी की बात है, हमारी बहुत पहले से ये डिमांड रही है डिविजनल स्टेटस की। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ले आएंगे, 3 तारीख को उनका शायद प्रोग्राम है ले आने का, तो उस वक्त वो शायद साथ में, हमें उम्मीद है कि इसका ऐलान करके जाएंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है। इसी सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग रखी थी और आने वाले दिनों में हमारे क्या तैयारियां होंगी, हमें क्या करना है। और दूसरी बात रही हमारे जोजिला टनल को लेके जो मसले चल रहे थे, हमने सुनने में आया जो IL&FS कंपनी को जो इसका टेंडर गया था, तो कुछ मसलों की वजह से जो है, आप जानते हैं कि IL&FS जो है कंपनी की कोई लोन केस होने की वजह से वो जो है इस टेंडर से अब वो शायद काम नहीं कर पाएंगे जोजिला में। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके मीडिया के थ्रू गवर्नर साहब से कि जो सेकंड लोवेस्ट कंपनी है उसको काम दिया जाए, दोबारा टेंडर ना हो। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हमने जो कॉन्ट्रेक्चुअल और कैजुअल्स हैं उनकी तनख्वाह को लेकर बात की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे बाद DC साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने उनके तनख्वाह को इशू को उठाया था कि 1-1.5 साल से उनको जो है तनख्वाह नहीं मिला है। तो अभी उस दिन के बाद आज तक, आज हमारी CC साहब से मैं आज मिल के आया, उनसे बात की उस मसले में कि हमने उन्हें कहा था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जो है एक्शन होना चाहिए, इन बेचारों को तनख्वाह मिलना चाहिए। तो लद्दाख अफेयर से जो है अभी इनका वो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था वो वहाँ से लिस्ट निकल चुकी है। तो CC साहब ने आज जैसी कमिटमेंट की, उन्होंने मुझे कहा कि आज या कल के डेट में जो है वहाँ से उनका कोई लेटर निकलने वाला है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है कैजुअल्स और कॉन्ट्रेक्चुअल्स को जो है तनख्वाह मिलेगा। तो जो इस तरह आपने मतलब जिक्र किया कि PM साहब 3 तारीख को मोदी साहब लेह में विजिट कर रहे हैं, तो पिछले बार भी जोजिला की जो ओपनिंग सेरेमनी था वो भी लेह में ही आके उन्होंने करके चला गया था, तो इस बार भी वो लेह से ही वापस जाए, तो कारगिल में ना आने का कारण क्या है उसका, बार बार लेह से ही वापस जाने का? देखो नासिर साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले आपको याद होगा 2014 में मोदी साहब कारगिल आए थे, तो यहाँ बेमादंग में उन्होंने रैली भी किया था। रैली के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि हम जल्द से जल्द जो है, हमारी एक देरीना मांग है, आप जानते हैं हम पिछले 60 सालों से जो है इस चीज़ की ये करते, इसके लिए लड़ रहे हैं, हमें जोजिला टनल मिले। तो 2014 में उन्होंने वादा किया कि हुकूमत में आने के 1 साल बाद कि हम आपको जोजिला टनल दे देंगे। तो उसके बाद उसके 2 साल के छोटे पीरियड के अंदर ही उन्होंने जोजिला टनल को, सबसे पहले हमारी बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास जोजिला टनल का डिमांड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी सब कुछ जो आज तक बहानेबाजी चल रही थी, हर कोई जिसकी भी सरकार थी कह रहे थे कि हम बनाएंगे, बनाया किसी ने भी नहीं। लेकिन मोदी साहब के छोटे से 2 साल के बीजेपी के पीरियड में उन्होंने जो है जोजिला टनल को जो है फंडिंग किया और टेंडर भी कराया। टेंडर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा देर इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर आप तो बखूबी जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इस पर कुछ स्टे किया, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन कुछ भी हो, इस साल जो है IL&FS ने वहाँ पर काम शुरू किया। मैं मुद्दे पे आता हूँ, आपने कहा कि मोदी साहब कारगिल क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसकी एक
खास वजह ये है कि उन्हें एक तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट का ये करना है, दूसरा हमारे यहाँ पर बीजेपी करगिल जो है अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी एक खास वजह ये रही है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि यूं ही हमारी पार्टी उभरती जाएगी तो करगिल में भी हमारे जो दिग्गज लीडर्स हैं वो उनका आना जाना जो है चलता रहेगा। इससे पहले जो जोजिला टनल का प्रोग्राम हो गया उसमें भी हमने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप करगिल आए, लेकिन उन्होंने कहा अभी लेह का थोड़ा ज़्यादा दबाव है, बीजेपी का वहाँ पर काउंसिल है, उनके बीजेपी की तरफ से लेह के एमपी भी हैं, तो इसकी यही एक खास वजह है कि थोड़ा सा जो है हमारे बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा दबाव वहाँ से उस साइड रहता है। तो अभी आने वाला हमारे यहाँ एमएलए इलेक्शन आने वाला है अप्रैल मई में लगभग, तो उसके लिए आप लोगों की कैसा तैयारी है? तो दूसरे पार्टियों के ऊपर आपके कैसा ये पहुँच जाएंगे कि लोगों को तोड़ने के लिए, बीजेपी की तरफ करने के लिए लोगों को? देखिए, हम एक साफ बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पार्टीज हैं या जो भी आज तक काम करते आ रहा है, हमारी पार्टी का एक साफ विजन है कि पार्टी फर्स्ट, ये क्या बोलते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड, और इसी विजन को लेकर हम आगे भी काम करते रहेंगे। बाकी अगर देखा जाएगा तो लद्दाख के लिए जो काम बीजेपी करगिल ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी ने करगिल के लिए किया है इतना काम, क्योंकि आपके जो भी आपकी मेन डिमांड्स थी, जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी पूरे होंगे। जोजिला टनल ही ले लो, हमारे दादा के दादा इस चीज़ को लेके आ रहे थे कि हमें जोजिला टनल दे दो, नहीं मिला। उसके बाद डिविजनल स्टेटस ही ले लो, ये सब काम किसने किया है? तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पब्लिक जो है खुल के हमारा सपोर्ट करेगी और खुल के हमारे साथ चलेगी। और अब पब्लिक ये समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी जो है क्रेडिट को लेके जो है अपना काम करती है, क्रेडिट लेने में तेज है, और कौन सी पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तो और एक क्वेश्चन जनाब आपसे, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे हुसैन साहब। आपकी पार्टी से सीनियर लीडर था एक सुफान जाफरी, जो पार्टी को छोड़ के जाने का कारण क्या था उसका? वो तो वही बेहतर जानता है कि उसको छोड़ के जाने का कारण क्या था। हम तो उसकी तब भी इज्जत करते थे, आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं, वो बात नहीं है। अब ऐसे अच्छा खासा काम चल रहा था पार्टी का, तो अचानक से उनका रेजोल्यूशन, हमें तो इस बारे में कुछ समझ नहीं आया। बाकी तो अपनी मर्जी है, काम तो वही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इश्यूज़ को लेके काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है। अब चाहे वो यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, काम तो वही है, ज़्यादा फर्क तो नहीं लगता है।